ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः के साथ ही मैं आप समस्त निराकार परम पिता परमेश्वर के अति पवित्र आत्माओं को हाथ जोड़कर मन से प्रणाम करता हूँ। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता जी की 5वीं अध्याय, जो कि कर्म संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है, अपनी बुद्धि के अनुसार इसका सार सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मन पुकार उठा। कृष्णा, दुनिया की बेवफाई का मशकूर हूँ मन से। कृष्णा, दुनिया की बेवफाई का मशकूर हूँ मन से। जिसने तेरी तलाश में मुझको लगा दिया, जिसने तेरी तलाश में मुझको लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में अज्ञान के कारण उत्पन्न हुए विषाद से मुक्त करने के लिए, मोह और मायावी ममता से बाहर निकालने के लिए और निष्काम भाव से फल की इच्छा को त्याग कर अपना कर्तव्य कर्म निभाने का उपदेश किया। क्योंकि एक निष्काम कर्म योगी कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसता है। मतलब कर्मों में वासना का त्याग ही सच्चा त्यागी है। फिर यही सच्चा त्यागी एक दिन महाशांति को प्राप्त होकर 84 के चक्रव्यूह के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर उसी महाशांत सागर के महा आनंदमय प्रकाश में मिलकर अपना ये अति दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाता है। बाकी इस अध्याय का अब ये 7वां श्लोक। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जतन्द्रिया सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन् अपने लिप्यते। अर्थ, जिसने अपने चित्त और अपने शरीर को काबू में रखा हो, जिसके हवास और हृदय पाक और पवित्र हों, जो संपूर्ण प्राणियों के अंदर रह रहे आत्मा को परमात्मा का स्वरूप जानता हो, ऐसा निष्काम कर्मयोगी कर्म करके भी कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। बस यही आदत एक कर्मयोगी के होते हैं। अब ये 24वां श्लोक। यू अंतरा सुखो अंतरा रमा तथा अंतर्ज्योतिरेवया सहयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतो दिगच्छते। अर्थ, जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुखी है और अंतरात्मा में ही रमन करता है, और जो अपने अंतर में ज्योति को देखता है, वही पुरुष एक ही भाव में ब्रह्म से मिला हुआ होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो कोई भी इसका अभ्यास करेगा वो बिला शुबा मुक्ति को प्राप्त होगा, क्योंकि वो भीरूनी विषयों से बेखबर अंदर ही अंदर ऐसा सुकून, ऐसी शांति और ऐसा आनंद महसूस करता है कि उससे बाहरी मान अभिमान क्रोध लोभ पुण्य और पाप सुख दुख के अलावा अपने पराये से बेखबर सब जीवों में उसी महाप्रकाशमयी परमात्मा को देखता है। जो प्रकाश मई ज्योति उसके अपने अंदर प्रज्वलित होता है। और हाँ, संसारी मोह और माया में फंसे हुए लोग ऐसे पुरुष को पागल भी कहकर उसकी निंदा भी करेंगे, अब शब्द भी बोलेंगे, फिर भी वो महापुरुष जिसकी तरफ तवज्जो दिए बिना उनमें भी उसी महाशक्तिशाली प्रज्वलित प्रकाश से भरपूर ज्योति को ही देखता है। ऐसा साधक अंतर्मुखी होकर सदा अपने अंतरात्मा में सुखी रहता है।
हरि ओम तत्सत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विदाता, ओम पालनहार है, ओम पालनहार है। इसी ओम शब्द के साथ मैं आप तमाम जनजीवों को सत बार क्या बारंबार प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हरि ओम।